आप सभी को तरुण शर्मा का नमन। आइए आज हम हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उन चक्रों में से किन किन चक्रों पर कौन कौन से अंग हमारे शरीर के नियंत्रित करते हैं और कौन कौन से बीमारियों में हमने किस किस चक्र पर रेकी देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र यह हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड, हमारे यौन अंग, सारे शरीर में शक्ति का संचारण करने का काम, अस्थियों को रिप्रेजेंट करता है, मांसपेशियों को रिप्रेजेंट करता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और शरीर में ताप को नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है और यह हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। दूसरा जो चक्र है तो हमने इस पर कब ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कब हमने हीलिंग करनी चाहिए ज़्यादा, तो सेक्स संबंधी कोई भी अगर दिक्कतें हैं, मूत्र संबंधी सभी अंग, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, इन सारी चीज़ों के लिए हमने स्वादिष्टान चक्र पे, और पैरों की अगर कोई बीमारी है तब हमने स्वादिष्टान चक्र पर काम करना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पे हीलिंग करना चाहिए। मणिपुर चक्र जो है वह हमारे किडनी को, एड्रिनल ग्रंथियाँ जो एड्रिनल ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसको हम लोग इमोशन में हम उसका यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप नियंत्रण के लिए हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत जो होती है उसके लिए, जीवन में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ऊष्मा और ठंडक का नियंत्रण करने के लिए, लीवर और पेट और साथ ही साथ अपेंडिक्स, इन सारे चीज़ों के लिए हमने मणिपुर चक्र का हीलिंग करना चाहिए। अनाहत चक्र में हमारा हार्ट आता है और ब्लड सर्कुलेशन, हमारी थाइमस ग्रंथि, अगर बच्चे हैं तो थाइमस ग्रंथि और हमारे लंग्स, इसके लिए हमने अनाहत चक्र पर हीलिंग करनी चाहिए। विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा, वह गले के लिए थायराइड ग्रंथियाँ और पैराथायराइड ग्रंथियाँ, इसके लिए हमने विशुद्धि चक्र पर हीलिंग करनी चाहिए। उसी तरीके से जो आज्ञा चक्र है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये दो चीज़ों के लिए, ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए आज्ञा चक्र पर हमने हीलिंग करनी चाहिए। सहस्त्रार चक्र में पीनियल ग्लैंड भी आएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आएंगे, मास्टिक संबंधी सभी रोग आएंगे, तो इस पे हमने हीलिंग करनी चाहिए। अब जिन चीज़ों को हम बीमारियों को नाम से जानते हैं, ऐसे में हमने किस चक्र पर हीलिंग करनी चाहिए, तो मूलाधार चक्र पर हीलिंग हमने कब करनी चाहिए, जब मानसिक परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, बच्चों में उचित विकास अगर नहीं हो पा रहा है, बच्चों के विकास के लिए, रक्त की बीमारियों के लिए, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोग के लिए, सेक्स संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी, शारीरिक कमजोरी, लिकोमिया और कैंसर, इन सभी चीज़ों के लिए मूलाधार चक्र पर हमने करना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, बच्चे के प्रसव में अगर कठिनाई आ रही है तो आप डिस्टेंस हीलिंग से उस लेडीज का मूलाधार चक्र पे आप हीलिंग कर सकते हैं। अपचन से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित सभी बीमारियों में, हार्ट से रिलेटेड, हम जब भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे समय में, कमजोरी के लिए, कमर दर्द के लिए मूलाधार चक्र के पीछे के साइड से हमने उस समय रेकी देनी चाहिए। अब जो अंग हमारे शरीर के सामने है उसको सामने से रेकी देनी चाहिए, और कुछ अंग जैसे किडनी है या हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो इस पे हमने पीछे से देनी चाहिए रेकी। दूसरा है हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो यौन संबंधित प्रॉब्लम और मूत्राशय से संबंधित सभी बीमारियां पे हमने स्वादिष्टान चक्र पर हमने ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसी प्रकार मणिपुर चक्र में गुर्दे की सारी बीमारियां, मतलब किडनी की सारी बीमारियां, शक्ति में अगर आपको कमजोरी लग रही है तो उस समय हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कमर दर्द के लिए, लोअर बैक के लिए, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आंतों की सारी बीमारियां, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज के लिए, अल्सर के लिए, लीवर की सभी बीमारियों के लिए, वात रोगों के लिए हमने स्वादिष्ट मणिपुर चक्र पर हीलिंग करनी चाहिए। अनाहत चक्र पर हमने जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो करनी चाहिए। और विशुद्धि चक्र पर जब गाउटर हो जाते हैं गले में, टॉन्सिल संबंधी सभी प्रॉब्लम, आवाज का बैठ जाना या लोप हो जाना, अस्थमा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम में हमने ट्रीटमेंट करनी चाहिए विशुद्धि चक्र में। और साथ ही साथ हमारी आज्ञा चक्र में कैंसर, एलर्जी, दमा, अंतस्रावी ग्रंथियां, नर्व सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में हमने
आज्ञा चक्र पर ट्रीटमेंट करने के लिए। और मानसिक बीमारियां, अशक्तता, रक्त संबंधी सभी बीमारियों में हमने सहस्त्रार पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चक्रों को बैलेंस कैसा किया जाए और उसकी 1-2 विधियां हम देख लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।